हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की सबसे नंबर वन कंपनी है मार्केट कैप के अंदर, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिज़ल्ट के बारे में। क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट आ चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। तो यहाँ पर से रिज़ल्ट में कैसा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, कंपनी ने किस सेगमेंट से कैसा रेवेन्यू किया है, वो आप लोगों को बताऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितने रुपए का डिविडेंड दिया है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, क्या आप लोगों को कंपनी में एंटर होना चाहिए कि नहीं। और उसके साथ साथ यहाँ पर से मंडे के दिन आप लोगों को इस कंपनी में जो डिलीवरी उठानी चाहिए कि नहीं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को बताऊंगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर से ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को कब तक मतलब कैसा इसका टारगेट रखना चाहिए, किस वक्त तक आप लोग इस कंपनी के अंदर होल्ड कर सकते हो। तो ये वीडियो तो देखते रहो, आप लोगों को 110 वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर से कंपनी की जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से फाइल के ऊपर हम आ चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप लोगों को देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ 30 अप्रैल 2021, और उसके साथ साथ यहाँ पर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कंपनी ने डिविडेंड की बात की है। तो कंपनी ने डिविडेंड रिकमेंडेड डिविडेंड 7 रुपीज़ पर शेयर, 10 रुपी मतलब 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू के साथ है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। कंपनी ने 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, मेरे हिसाब से एक अच्छा डिविडेंड है, डिविडेंड अमाउंट है, तो ये मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी। अभी हम बात कर लेते हैं, ये है सारी की सारी कंपनियां जो यहाँ पर से रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है। तो भाई आप लोग कंपनियां देखोगे तो आप लोग चौंक जाओगे कि इतनी ज़्यादा कंपनियों को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ओन करती है। तो 3 पेज की तो बस कंपनियां ही थी। और उसके बाद हम नीचे की तरफ जाते तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आ जाता है। कंसोलिडेटेड यहाँ पर से रिजल्ट सबसे पहले दिखाया जा रहा है, और स्टैंड अलोन रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप लोग देखोगे तो ये सारा का सारा जो डेटा है वो करोड़ में है, ये चीज़ याद रखनी है। क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर से हम कंपेयर करेंगे कंपनी का रिजल्ट कैसा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोगों को कंपेयर करके दिखाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो टोटल इनकम, और टोटल इनकम आप लोगों को कितना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से करोड़ में यहाँ पर से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर से इंप्रूवमेंट एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है टोटल इनकम के अंदर। मेन तो यहाँ पर से वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज की बात करें, वहाँ पर से रेवेन्यू की बात करें, तो उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि इतना का हुआ है। और मतलब इसमें से जीएसटी लेस करोगे तो आप लोगों को जो मेन है अमाउंट है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टर एंड क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पर से गिरावट देखने को मिली थी, और उसके बाद यहाँ पर से फिर से रिकवर हो चुका है ये पूरा पूरा सिनारियो। और उसके साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलमोस्ट 1,23,000 करोड़ रुपीज़ की कंपनी को 23,000 करोड़ रुपीज़ की। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीज़ें ध्यान में रखनी है। कंपनी में डिक्रीमेंट आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर से मेन एक्सपेंसेस हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, और उसके बाद यहाँ पर मेन एक्सपेंसेस आ जाता है परचेस ऑफ ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, और उसके साथ साथ यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस, ये मेन एक्सपेंस में आते हैं। और उसके साथ साथ एम्प्लॉय कॉस्ट भी, और एक्साइज ड्यूटी, और वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं अगेन एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी ईयर ऑन मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर से इम्प्रूव हुई है, इम्प्रूव नहीं हुआ है, बड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा ख़राब बात है एक कंपनी के लिए। ठीक है, कंपनी इनकम ज़्यादा जनरेट करे और एक्सपेंस कम कम करे ना, तो यहाँ पर से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ जाता है, पर यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अभी ईयर ऑन ईयर बात करें तो यहाँ पर भी एक्सपेंस में गिरावट देखने को मिल रही है, जो एक अच्छी बात है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। पर रेवेन्यू में भी गिरावट है, तो भी यहाँ पर से सारा चीज़ें इक्वल बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के जो यहाँ पर कंप्रेहेंसिव इनकम, टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात कर लेते हैं। तो कंपनी की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है।
तो यहाँ पर से टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी पिछले क्वार्टर में। यहाँ पर से 2020 से मार्च क्वार्टर को कंपेयर करेंगे ये यहाँ पर, तो इसमें भी तो बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पिछले साल से इस साल का रेवेन्यू में यहाँ पर से डिक्रीमेंट देखने को, इनकम में सॉरी, कम्प्रिहेंसिव इनकम में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट। देखो यहाँ पर से आप लोगों को मेरे को एक चीज़ बताना रहेगा, प्रॉफिट फॉर द पीरियोडिक ईयर, मतलब पीरियोडिक टाइम जो भी होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। पिछले साल के 2020 की बात करें तो 2020 मार्च क्वार्टर से ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट किया है कंपनी ने। और यहाँ पर से 80-90% तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया है कंपनी ने। और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है कंपनी का, जो है ऑलमोस्ट 13-14 करोड़ रुपए इसका, इस कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी आप लोग गिन कर देख लेना, इसका जो डिफरेंस है वो आप लोगों का जो इस साल का इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, 2021 का। तो यहाँ पर से कंप्रेहेंसिव इनकम में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसकी वजह यही है कि यहाँ पर आप लोगों को देखो, पहले यहाँ पर जो आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासीफाई, तो यहाँ पर से जो रिक्लासिफिकेशन की जो सिस्टम है, इसी की वजह से यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर जो चीज़ें है, इसका जो कंप्रिहेंसिव इनकम है वो बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो रिक्लासिफिकेशन की सिस्टम है वो। और यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर भी कंप्रिहेंसिव इनकम में इंप्रूवमेंट आया है, जो एक अच्छी बात है। और अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से यहाँ पर ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर किया है। पिछले साल सेम क्वार्टर 2020 के अंदर, यहाँ पर मार्च क्वार्टर के अंदर यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 2021 के मतलब 2020 के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ऑलमोस्ट 100% का इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी कंपनी की। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बिफोर एक्सपेंशनल आइटम। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट है, पर यहाँ पर डायरेक्टली बात करें तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आफ्टर एक्सपेंशनल आइटम, तो यहाँ पर से एक्सेप्शनल आइटम सॉरी, तो एक्सेप्शनल आइटम की यहाँ पर से आफ्टर और बिफोर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की जो कैसे काम कर रही है। अभी की बात करें कहाँ पर से कितना रेवेन्यू आ रहा है। और एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, तो यहाँ पर से कंपनी के बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर बोरोइंग्स की बात करें तो यहाँ पर से आप लोगों को डिक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पहले 93,786 करोड़ था, और अभी 60,081 करोड़ रुपीज़ का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है नॉन करंट एस लाइबिलिटीज़ में भी, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से कंपनी ने कहाँ पर से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पर से ये जो सारा का सारा जो रिज़ल्ट है आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कंपनी ने ऑयल टू केमिकल की बात की जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर से इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ऑयल टू केमिकल में यहाँ पर से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर से हम सारा का सारा मतलब देखो, यहाँ पर से ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू गैस की बात करी जाए या रिटेल सेगमेंट की भी बात करी जाए क्वार्टर एंड क्वार्टर, और उसके साथ साथ यहाँ पर से हम बात कर ले
डिजिटल सर्विसेज में भी यहाँ पर डिजिटल सर्विस में पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार गिरावट देखने को मिल रही है, पर यहाँ पर से क्वार्टर मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस, तो उसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ साथ अदर्स की बात करें तो अदर्स में भी यहाँ पर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, तो भी ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर ओवरऑल बात कर ले ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज की, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है कंपनी में बहुत अच्छी तरीके से फ्लक्चुएशन है। पहले यहाँ पर से ज़्यादा था, उसके बाद थोड़ा गिरा, और उसके बाद यहाँ पर से अभी बढ़ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है इसमें गिरावट है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मेन तो यहाँ पर ऑयल टू केमिकल में यहाँ पर गिरावट बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि पिछले साल यार इस बार जो कम व्हीकल्स है और वो सारी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा कम घुमाई जा रही है। और यहाँ पर से हम बात करें कंपनी की, मतलब लॉकडाउन की वजह से भी यहाँ पर से इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर जो रिटेल सेगमेंट और रिटेल सेगमेंट में भी इसमें गिरावट देखने को मिली है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी हम बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल जो मेन जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर से वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज, अभी रेवेन्यू मतलब कंपनी का रिजल्ट उसके हिसाब से यहाँ पर से कैसा है। तो यहाँ पर से कंपनी का रिजल्ट में अच्छा खासा, मतलब आप लोग इतना ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, पर कंपनी का पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए का थोड़ा कम रिजल्ट आया है। आप लोग देख सकते हो ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और ये सारा का सारा जो अमाउंट है ना, वो करोड़्स में है, ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ आप लोगों को अगेन बोल देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को ओवरऑल बात कर लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पर इंक्रीमेंट ही आया है। इंक्रीमेंट कहाँ पर मेन तो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखो, सबसे पहला ऑयल टू केमिकल के अंदर, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है डिजिटल सर्विसेज में, ठीक है। तो ये मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी। और थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट है रिटेल सेगमेंट में, इसीलिए यहाँ पर से इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो अच्छा आ रहा है, एबिटा भी बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ ये भी आप लोग देख सकते हो, इसमें भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, पर यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी इंप्रूव कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, कंपनी इंप्रूव होनी चाहिए। चलो अभी टोटल एबिटा की बात कर लेते हैं। तो टोटल एबिटा आप लोगों को देखने को मिल जाता है 26,602 करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल एबिटा देखने को मिल जाता है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहा है। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखे जाए तो यहाँ पर से डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट जो चीज़ें होती है, मतलब देखो यहाँ पर भी आप लोगों को ये सारा का सारा डेटा दिया हुआ है। जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की यहाँ पर बात चल रही है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ में भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और मेन इंप्रूवमेंट तो देखो अभी कंपनी कहाँ पर एक्सपांड कर रही है, कंपनी मेन तो यहाँ पर एक्सपांड कर रही है। एक तो रिटेल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपांड करना चाहती है, और उसके साथ साथ यहाँ पर डिजिटल सर्विस के अंदर, तो ये दोनों के दोनों जगह पर अच्छी तरीके से काम कर रही है कंपनी। और ये मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी। और यहाँ पर अदर्स की बात की जाए तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में दोनों में। और ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है जो कंपनी आप लोग सिलेक्ट करते हो, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई अभी अभी ओन अभी इसके हाथ में, मतलब मुकेश अंबानी जी के हाथ में, तब तब तक तो मेरे को कोई कंपनी में दिक्कत देखने को नहीं मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि दिक्कत होगी। पर यहाँ पर से आगे जो उसकी जो मतलब आगे देखते हैं अभी क्या होता है, इसका कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है शेयर की वैल्यू, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर पीरियडिक पीरियड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें ये है स्टैंड अलोन रिजल्ट। और स्टैंड अलोन रिजल्ट में ऑलमोस्ट कंपनी ने देखो यहाँ पर से बहुत ज़्यादा नीचे था रिजल्ट, उसके बाद बहुत ज़्यादा ऊपर गया, और अभी थोड़ा क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर से थोड़ी बहुत डिक्रीमेंट देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत तो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट यहाँ पर से आप लोगों को 1,000 करोड़ रुपीज़ की डिक्रीमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है प्रॉफिट के अंदर। अभी हम बात कर लेते हैं टोटल
कंप्रहेंसिव इनकम फॉर पीरियडिक ईयर यहाँ पर पहले माइनस था, अभी जो पिछले क्वार्टर की बात करें तो इसमें अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ और उसके बाद अभी भी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरावट देखने को तो मिल रही है मतलब। और अभी की बात की जाए तो इसमें रिज़ल्ट अच्छे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा तो रिज़ल्ट है नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट मतलब कंप्रहेंसिव इनकम की बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर भी आप लोगों को इंक्रीमेंट ही देखने को जाता है अर्निंग पर शेयर के अंदर डीपी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर भी पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट है। ये मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी। अभी हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ कंपनी के बोरोइंग्स की दिखा देता हूँ। तो कंपनी के बोरोइंग्स में यहाँ पर मेन चीज़ है बोरोइंग्स कितनी कंपनी ने कम की है। तो बोरोइंग्स में यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल रही है जो बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छी बात है। स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट में आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अभी हम इसके शेयर के ऊपर आ चुके हैं और शेयर के ऊपर आज के दिन इसके मूवमेंट देखने जाए तो 1.39% की गिरावट देखने को मिली है। और 5 डेज़ की बात की जाए तो 5 डेज़ में ही इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 3.58% 3.6% की उछाल देखने को मिला था। और यहाँ पर से टॉप टू बॉटम की बात की जाए तो 5.28% की, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से हम बात करें तो कंपनी की टोटल हम बात कर लेते हैं कंपनी की 1 मंथ की। तो इसमें भी गिरावट, उसके साथ साथ 6 मंथ में भी कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट है नहीं। 1 ईयर में आप लोगों को थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 40% का कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है और यहाँ पर आप लोगों को 100% तक की उछाल देखने को मिल जाएगी। मतलब आप लोग देखोगे तो 100% तक का इस कंपनी रिटर्न दे दिया है कोविड की सिचुएशन को पार करते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को रिजल्ट कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक मारो। और मेरे हिसाब से कंपनी ने अच्छा खासा मतलब जंप किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पर से सेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रॉफिट सर्ज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट किया है 13,217 करोड़ रुपीज़ का। तो ये मेरे को एक अच्छी चीज़ है, अच्छी लगी। और रेवेन्यू में भी इस कंपनी ने इंप्रूवमेंट ही दिखाया है, ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और नेट प्रॉफिट में टोटल 22% की इंक्रीमेंट है जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना। गुड बाय फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।